हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो समझिए परिभाषा क्या होता है। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए इसका आकृति बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आकृति बन के तैयार हो गया। अगर इसकी भुजा की लंबाई अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब समझिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, और क्षेत्रफल के बाद बात करें तो क्या पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, और परिमाप के बाद बात करें तो क्या पूछ सकता है, ऊंचाई या तो माध्यिका पूछ सकता है। ऊंचाई और माध्यिका, समझिए ऊंचाई और माध्यिका एक ही होता है। और इसके बाद बात करें अगर तो समझिए समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना सकता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना सकता है, और इस वृत्त की या तो त्रिज्या पूछेगा और या तो क्षेत्रफल पूछेगा। तो समझिए जब समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएगा तो उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और समबाहु त्रिभुज के जब बाहर वृत्त बनाएगा तब समझिए समबाहु त्रिभुज के जब बाहर वृत्त बनाएगा तो इसकी जो त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर। अब समझिए अब क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 और ए स्क्वायर। ए क्या है? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। और परिमाप बात करें तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप कुल बाहरी दूरी होता है। तो एक ए और एक ए और एक ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और इसकी माध्यिका की बात करें तो माध्यिका देखिए क्या होता है, कड़ी में 3/2 और ए क्या है, उसकी भुजा की लंबाई। और अगर स्मॉल आर पूछेगा तो स्मॉल आर बराबर देखिए क्या होता है, स्मॉल आर बराबर होता है a/2 कड़ी में 3 होता है। और कैपिटल आर पूछेगा तो कैपिटल आर देखिए क्या होता है, a/ कड़ी में 3 होता है। अब समझिए इतना कुल क्वेश्चन बन सकता है समबाहु त्रिभुज से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a। और ऊंचाई और माध्यिका की बात करें तो क्या होता है, कड़ी में 3/2 और ए। स्मॉल आर का पूछेगा तो स्मॉल आर का मान क्या होता है, a/2 कड़ी में 3। और कैपिटल आर पूछेगा तो कैपिटल आर बराबर क्या होता है, a/ कड़ी में 3। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न अभ्यास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और माध्यिका, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो यहाँ पे समझिए समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए का मान कितना दिया है, तो ए बराबर दिया है 12 सेमी। ए बराबर कितना दिया है, 12 सेमी दिया है। हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। तो चलिए ए का मान रखते हैं। तो कड़ी में 3/4 ए का मान रखेंगे तो देखिए ए का मान कितना है, 12 है, ए स्क्वायर है तो इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब इसको जब काटेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 36 कड़ी में 3। समझिए समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई 12 सेमी दिया है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 कड़ी में 3। और बात करें हम लोग परिमाप की, तो परिमाप समझिए क्या होता है, तो परिमाप होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 3a। तो चलिए मान रखते हैं 3, और ए का मान कितना दिया है, 12 है, तो कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36। तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और बात करें माध्यिका या ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/2 और ए। कड़ी में 3/2 ए। तो मान रखते हैं कड़ी में 3/2, ए का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो काट देंगे, कितना बार में कटिएगा, 6 बार में कटिएगा। तो 6 कड़ी में 3। तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 कड़ी में 3। अब समझिए स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, a/2 कड़ी में 3। तो a का मान रखेंगे 2, a का मान रखेंगे कितना, 12 और बट्टे 2 कड़ी में 3। जब इसको काट देंगे तो कितना बार में कटिएगा, 6 बार में कटिएगा। तो 6 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे बात करें तो संख्या हर जो है कड़ी में नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, कड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और कड़ी में 3 से नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे समझिए जब संख्याएं समान हो और दोनों का हो कड़ी में हो तो क्या होता है, कड़ी समाप्त हो जाएगा। तो 6 कड़ी में 3 और बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो काट देंगे, कितना बार में करिएगा, 2 बार में करिएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। और समझिए कैपिटल आर, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/, कड़ी में 3। तो a का मान कितना दिया है, 12 और बट्टे कड़ी में 3। तो यहाँ पे समझिए जो हर है क्या है, कड़ी में है। तो कड़ी में अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए संख्या समान हो, दोनों का कड़ी में है, तो क्या करेंगे, 12 कड़ी में 3
और नीचे क्या हो जाएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो कड़ी समाप्त हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना बार में कटिएगा, 4 बार में, तो 4 कड़ी में 3। अब समझिए, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर 12 सेमी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 कड़ी में 3, और परिमाप कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ पे बात करें जो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 कड़ी में 3, और स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, और कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 कड़ी में 3। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।